दुनिया में बहुत से खूबसूरत इमारतें बनी हुई, लेकिन ताजमहल की खूबसूरती और उसकी भव्यता की कुछ बात ही अलग है। दुनिया में मोहब्बत की मिसाल कहा जाने वाला ये ताजमहल शाहजहां ने अपनी चहेती बेगम मुमताज महल के अटूट प्रेम को याद रखने के लिए बनाया था। मुमताज महल की मृत्यु के बाद लगभग 1 साल बाद ताजमहल का बनना प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ये सुंदर इमारत को बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल को देखने के लिए लाखों से भी ज्यादा लोग भारत का विदेश से दौरा करते हैं, जिससे भारत के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। ताजमहल के आकर्षण की प्रमुख वजहों में उसको विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल करना भी है, जिससे ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल है। आज हम इसके पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी कुशलता और बुद्धि के चलते 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक भारत में शासन किया था। इस शासन काल में उसने बहुत इमारतें, सराय घर और अपनी कला के इस्तेमाल कर इमारतों का निर्माण कराया था। उनकी इमारतें पूरी दुनिया भर में चर्चित हैं। इनकी बनाई हुई बहुत सारी इमारतों में ताजमहल प्रमुख इमारत है, जिसे मुमताज का मकबरा भी कहा जाता है। इन्होंने इसको अपनी बेगम मुमताज महल के अटूट प्रेम को याद रखने के लिए बनाया था। शाहजहां ने 1612 ईस्वी में मुमताज महल से शादी की थी। कहा जाता है कि मुमताज महल बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती पर फिदा होकर उन्होंने उनसे शादी की थी। फिर वे उनसे इतना प्यार करते थे कि बिना मुमताज महल की इजाजत के बगैर वो राज्यसभा में भी नहीं जाया करते थे और कोई भी फैसला मुमताज महल की राजी के बिना नहीं किया करते थे। कोई भी फैसला फाइनल तभी होता था जब मुमताज महल की मोहर लग जाया करती थी। मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में उनको 14 संतान की जन्म के दौरान हुई थी। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां बिल्कुल ही अंदर से टूट गए थे और उन्होंने मुमताज महल को याद रखने के लिए मकबरा बनाने का फैसला लिया। इस मकबरे के डिजाइन के लिए बहुत दूर दूर से आर्किटेक्ट को बुलाया गया था, लेकिन शाहजहां को ताजमहल जो अब मौजूद है यही डिजाइन पसंद आया था। ताजमहल बहुत लंबे समय में बनकर तैयार हुआ। बात यह है कि ताजमहल को लगभग 13 साल में ही बन गया था, लेकिन इसको सजावट और इसकी कला, इसकी संरचना को बनाने में करीब 10 साल लग गए, जिसे कुल मिलाकर बनने में 23 साल का समय लगा था। इसी वजह से ताजमहल को बनने में पूरा समय 23 साल गिना जाता है। ताजमहल 1632 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था और 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। ताजमहल को बनाने में हिंदू, इस्लामिक, मुगल, पारसी, चाइनीज बहुत सारी वस्तु कला का समावेश किया गया है। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में 20,000 से ज्यादा मजदूरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सभी तरह के मजदूर शामिल थे। ताजमहल को बनाने में मुख्य शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने किरदार निभाया था। कहा जाता है कि जब शाहजहां ताजमहल को बनवा रहे थे तो उन्होंने उस्ताद अहमद लाहौरी से ये कहा था कि ऐसी इमारत दुनिया में कोई नहीं हो जैसी ताजमहल हो। इसी वजह से आज ताजमहल दुनिया की सबसे अलग इमारतों में से एक है। कहा जाता है कि उस समय ताजमहल को बनने में 20 लाख रुपए का खर्चा आया, जो कि अगर आज के रुपयों में उनकी तुलना की जाए तो लगभग 55 अरब रुपये बैठेंगे। ताजमहल को बनाने में लगभग 28 अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और जो हमेशा चमकते रहते थे और कभी काले नहीं होते। लेकिन अंग्रेजी शासन काल में इन पत्थरों को निकाल लिया गया और आज सिर्फ व्हाइट संगमरमर ही बचा हुआ है। ताजमहल के ऊपर लगा सबसे बड़ा गुम्बद, गोल गुम्बद, इसके प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहता है। ताजमहल के चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। ये मीनारें हर एक 40 मीटर ऊंची है और इन मीनारों को इस तरीके से बनाया गया है, आंधी, तूफान, सुनामी या कोई भूकंप के आने पर भी ये मीनारें बाहर की तरफ ही गिरे, क्योंकि इन मीनारों को हल्का सा झुका कर बनाया गया है ताकि ये मीनारें ताजमहल के ऊपर न गिरें, जिससे ताजमहल सुरक्षित रहे। ताजमहल के इस भव्य मकबरे के नीचे एक तहखाना भी है, जो कि आम लोगों के लिए नहीं खोला जाता और इस तहखाने के नीचे 8 कोनों वाले 4 से भी ज्यादा कक्ष हैं और इन कक्षों के बीच में आज शाहजहां और मुमताज की कब्र है। शाहजहां की कब्र मुमताज की कब्र से थोड़ी ऊंची बनाई गई है और शाहजहां और इन कब्रों के चारों तरफ संगमरमर की जालियां बनाई गई हैं। इन कब्रों को कीमती रत्नों से सजाया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, ताजमहल किसी मिट्टी के ऊपर नहीं बनाया हुआ, ये एक विशेष प्रकार की लकड़ी
के ऊपर रखकर बनाया गया है। जिस तरीके से बनाया गया है, जिन लकड़ियों को मजबूत रहने के लिए हमेशा नमी की जरूरत होती है, इसीलिए ताजमहल को यमुना नदी के तट पर बनाया गया था, जिससे कि वे लकड़ियां जिनके ऊपर ताजमहल टिका हुआ है वे नम रह सकें, यानी कि वे लकड़ियां अपनी नमी की पूर्ति यमुना नदी से करती हैं, जिससे वे हमेशा मजबूत रहती हैं। 1983 ईस्वी में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया था और 2007 ताजमहल 22 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। इसमें गार्डन, मस्जिद, दरवाजा और ताजमहल भी शामिल है। ताजमहल को बनाने के लिए कई देशों से सामान लाया गया था। कहा जाता है कि इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल को बनाने के लिए 8 से भी ज्यादा देशों से सामान लाया जाता था और इस सामान को लाने में करीब 1000 से भी ज्यादा हाथियों का सहारा लिया जाता था। ताजमहल को 2007 में दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया था। एक तथ्य ये भी है कि ताजमहल को बनने के बाद उसके कारीगरों का हाथ कटवा दिया था, लेकिन इस प्रकार का कोई भी सबूत इतिहास में नहीं मिला है कि ताजमहल को बनने के बाद शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। आगरा में ताजमहल को देखने के लिए 50 लाख से भी ज्यादा हर साल सैलानी आते हैं और वे ताजमहल का दीदार करते हैं। ताजमहल के अंदर कई बाग हैं जो कि इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। ताजमहल के सामने एक फुब्बारा भी है, जो कि ये फुब्बारे हमेशा एक साथ चलते हैं, क्योंकि ताजमहल का जो मेन गुम्बद है वो 60 फुट से भी ज्यादा ऊंचा है और 80 फुट से भी ज्यादा चौड़ा है। फ्रेंड्स, एक ये भी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ताजमहल ऊंचा है या कुतुब मीनार, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ताजमहल कुतुब मीनार से ऊंचा है। ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।